हेलो वेलकम बैक दोस्तों। मैक्स डबर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ सोलो लेवलिंग के मानहुआ के नेक्स्ट एक्सप्लेन यानी आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आज का भी ये एक्सप्लेन देखिएगा। इसी के साथ साथ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि आज का एक्सप्लेन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है और आज का भी स्टोरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन का एक बार पुनर्जीवन होता है और आप लोगों को कप ऑफ इनकारनेशन सब कुछ के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा। एंड आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को जिन्वू का जो पास्ट देखने को मिलेगा वो थोड़ा अजीब तरीके से देखने को मिलने वाला है। जिन्वू इधर छोटा हो जाता है और एक बार वो जब वन टाइप ऑफ टाइम ट्रेवल करता है तो वहाँ पर भी वो बड़ा होता है। तो आप सभी ठीक ठाक से देखना तो आप लोगों को समझ तो आ ही जाएगा। इसी के साथ साथ मज़ा भी आने वाला है आज के एक्सप्लेन में। मुझे भी जब स्क्रीनशॉट्स ले रहा था और जब एक दो लाइंस पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया भाई, एकदम बड़े से छोटा हो गया। तो आप लोगों को सच में मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखना और इसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इन सभी एक्सप्लेन में सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाता है और उसके बाद तो इसका एडिटिंग भी रहता है। एडिटिंग पहले बेकार था थोड़ा, मैं भी मानता हूँ, बट अभी मैंने उसको अच्छा किया है और 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा एफोर्ट दिया है ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा फील आए और भी ज़्यादा खुद को स्टोरी से और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। आप लोग अगर आंखें भी बंद करोगे ना तो आप लोगों को पॉकेट एफएम का वाइब तो आ ही जाएगा। तो बस इतना ही था इंट्रो, तो चलिए शुरू करते एक्सप्लेन। मैंने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन आखिरकार ऐसा हो ही गया। यहाँ पर आने के बाद मुझे कोई भी गेट नहीं दिखा था। बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए। तो फिर आखिर ये रूलर्स की आर्मी यहाँ पर क्यों है? आखिर तुम इतने वक्त से क्या करने की सोच रहे थे? क्या तुम इतने वक्त से बस यही सोच रहे थे, वो कारण जिसके चलते तुम मुझे यहाँ पर लाए और जिसके लिए तुमने आर्मी को डिस्ट्रैक्ट किया? मुझे पहले ये लगा था कि तुम एक शांति भरी लड़ाई चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं रूलर्स के साथ बात करने की। एक रास्ता है, रूलर्स के वो वेसल्स जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके चलते उन्हें ताकत मिलता है। बस यही बात था। तो इसका मतलब ये था कि तुमने बस वेसल का इस्तेमाल किया इस गेट को बनाने के लिए। तुमने जीतने का एक रास्ता ढूंढ लिया था, जबकि तुम बैटल में हार गए थे। ये मेरे लिए ही लॉस है, क्योंकि मैंने इसे एक छोटा सा बैटल समझा। तुम ही वो थे ना, मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम्स और मोनार्क ऑफ द बीस्ट को ऑर्डर देने वाले तुम ही थे। अगर तुम नहीं कहते उन्हें तो वो मुझ पर कभी भी हमला नहीं करते। क्या तुम्हें ये बात मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम्स ने बताया? एशबर्न एशबर्न ने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे रिगार्ड्स में तुमको वापस लौटा दूं। तुम कमीने! The brightest fragment of luminosity. इस दुनिया में उतनी ही ब्राइट लाइट और उतने ही शेडोज मौजूद है। पहले से ही मेरे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं था। मुझे एक सच्ची इटर्नल रेस्ट चाहिए, ना कि एक इल्यूशनरी जो कि तुमने बनाया हो। मैं तुमसे वहां पर जरूर फिर से मिलूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे मिलूंगा। तुमने हमारा लड़ाई खत्म कर दिया है। मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, या फिर मैं तुम्हें ये कैसे दिखाऊं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप अपना अप्रिशिएशन दिखाना चाहता है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट? ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। मैं अपने ताकत के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जैसा तुम चाहो। बस एक और बार के लिए, क्या मैं कप ऑफ इनकारनेशन को फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि तुम कप ऑफ इनकारनेशन का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाना चाहते हो, जबकि तुम गॉड्स के गैजेट का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे तो जा सकते हो,
लेकिन तुम्हारी यादें बिल्कुल एक जैसी ही रहेंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यही करना है? क्या तुम सच में यही चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी मोनार्क्स जो कि मर गए हैं वो फिर से अपनी यादों के साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। हाँ, ये सच है। और जब मैं वक्त में पीछे चला जाऊँ तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको यहाँ पर पृथ्वी में किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे डायमेंशनल गैप का इस्तेमाल करके उन सभी मोनार्क्स और उनकी आर्मियों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। तुमने अपने आप ही पूरी लड़ाई को खत्म कर दिया, लेकिन अब तुम फिर से उसे बर्बाद करना चाहते हो। ऐसा आखिर क्यों? हमने बहुत बार कॉपरी इंकारनेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को इस लड़ाई में खो दिया है और इसलिए मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। कॉपरी इंकारनेशन की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अगर तुम इस बार असफल रहे तो तुम फिर से समय में वापस नहीं जा पाओगे। और अगर तुम यही पर ही थम जाते हो तो लोग तुम्हें इन्वेशन ऑफ द मोनार्क के खत्म होने के लिए याद रखेंगे। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, सभी लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि आखिर लड़ाई कैसे हुआ था। अगर तुम हार जाते हो तो फ्रैगमेंट्स तुम्हारा इंतजार करेंगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। तो बताओ, क्या तुम अभी भी ये चाहते हो कि तुम वापस पीछे समय में जा सको? हाँ, मैं वापस फिर से वक्त में पीछे जाना चाहता हूँ। तो आखिर तुम्हारा मकसद यही था कि तुम दुनिया के एक अंश को नहीं बचाओगे बल्कि पूरी दुनिया को बचाओगे, वो भी बिल्कुल अपने ही हाथों से। तुम सब कुछ अपने आप ही खुद करना चाहते हो। तो फिर ठीक है, तुम मुझे ऐशबॉर्न नाम से याद रखना, जो कि तुम्हारा एक प्रेडेसर है। तो फिर अब ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। ज़रा रुकिए, अतीत में जो शैडो सोल्जर्स नहीं थे उनका आखिर क्या होगा? जो आरंभ था वो अतीत के साथ मिल जाएगा, और किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझ गया, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तुम्हारा जो साहस है वो इस दुनिया को जरूर बचाएगा, ये उम्मीद हम तुम पर रखते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे फ्रैगमेंट लाइट को देखते हैं जो कि धीरे धीरे फैलने लगता है। हम धरती के एक कोने से उसे पूरी धरती पर फैलता हुआ देख पाते हैं। हमें सभी जगहों को एक के बाद एक दिखाया जाता है जहां पर धीरे धीरे करके लाइट्स पर रहे थे, जहां पर हम जिन्वो की माँ बहन को देख पाते हैं, हंटर एडम जो कि बाहर की तरफ देख रहे थे, और साथ ही साथ बाकी सभी हंटर्स भी सभी उस लाइट की तरफ देख रहे थे कि वो लाइट आखिर क्या था। आखिर में हम हंटर छा को भी देख पाते हैं। वो लाइट पूरे धरती पर फैल जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। जिन हाँ, क्या तुम तुम्हारे भाई को मेरे लिए उठा दोगे? हाँ ठीक है माँ। बड़े भैया, आप जल्दी से उठ जाइए। ओह, आप तो जल्दी ही उठ गए हैं। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि छोटा हो गया था। जिन्हा जो अभी अभी मुंह धोकर उठी है। मेरे घर में खाना बन रहा है, स्ट्यू की खुशबू है, कांटे से खाने को ऊपर उठाने की आवाज भी, और मेरा यह कमरा जो कि मेरे गंध से भरा हुआ है। पिताजी। क्या कहा? पिताजी? आज तुमने पापा नहीं बुलाया? क्या हो गया? अचानक से तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे ये लगा था कि वो कोई रात का आया बुरा सपना था। अभी मेरा बुरा सपना गायब हो चुका है। मेरा बुरा सपना गायब हो चुका है और अभी मैं मेरे छोटी बहन, मेरी माँ और मेरे पापा के साथ हूँ। मेरे पापा जो कि गायब हो चुके थे। मेरे पास ये आखिरी मौका है इनके साथ रहने का, है ना? मैंने सही कहा ना? मैं ये मौका हर किस नहीं गवा सकता। मुझे अभी आने वाले भविष्य को अपने हाथों से फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए क्यों ना मैं इस शांति का थोड़ा सा और वक्त के लिए मज़ा उठा लूँ जो कि मुझे अभी महसूस हो रहा है मेरे कामयाबी की उपहार के तौर पर। मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है कि आसमान में बैठे वो सभी मोनार्क्स जो कि इस दुनिया में आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और, थोड़ी देर और से ही, लेकिन मुझे थोड़ा मज़ा करना है। अगर मैं इस वक्त थोड़ा और मज़ा कर लूँ तो शायद किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगा। मुझे यहाँ पर रहना पसंद है,
मैं थोड़ी और मस्तियाँ करना चाहता हूँ, बस एक और दिन के लिए ही सही। उसके बाद जिन्वो के घर में हम देखते हैं कि डेस्क पर एक चिट्ठी था जो कि जिन्वो की माँ देखती है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे जिसकी ज़रूरत है वो काम ख़त्म हो जाने के बाद ही वो घर बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक मॉन्स्टर्स मर रहे थे। हम उधर बेरू और शैडो कमांडर को देख पाते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वहाँ पर शान से बैठे हुए थे। इस अंधकार भरी दुनिया में जहाँ पर ये देखने के बाद लगता है कि यहाँ पर बस लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। मोनार्क के खिलाफ मेरा जो लड़ाई था मैं उसमें जीतता चला गया। और अभी मैंने मोनार्क ऑफ द ट्रांसफिगरेशन को भी ख़त्म कर दिया जो कि इन सभी वजहों के जड़ है। और इसके बाद मैं अभी 27 साल का हो चुका हूँ जब मैं डायमेंशनल क्रैक में एंटर किया था। ऐसा लगता है कि यह लंबा चलने वाला भयानक सा लड़ाई अब आखिरकार अंत हो चुका है। तो अभी बस बचा है ड्रैगन एम्परर और उनके सोल्जर्स, डिस्ट्रक्शन के ब्रिगेड। लेकिन चाहे जो भी हो, बाहर जैसा वक्त चल रहा है उसके मुकाबले यहाँ वक्त अलग चल रहा है। मैं इस बात से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे अनुमान के मुताबिक 2 साल यहाँ पर बीत भी गए हैं। अराइज। सभी शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और इधर ड्रैगन राजा डिस्ट्रक्शन मोनार्क के सामने सभी आकर एक के बाद एक खबरें दे रहे थे कि कौन कौन से मोनार्क्स अभी हारे जा चुके हैं। शैडो मोनार्क तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि कब अब री इनकारनेशन का इस्तेमाल करके वो फिर से सभी को जिंदा कर देंगे। चलो, लेकिन जिंदा हो या मुर्दा तुम्हें देखकर मुझे खुशी होगा। यही वक्त है हम में से किसी एक को शांति से सो जाने का। मैं एंटरिस हूँ, ओह सेकंड शैडो मोनार्क। आखिर तुम्हारा क्या नाम है? मैं हूँ संग जिन्वो। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? नहीं। और उसके बाद ही सभी ड्रैगन्स चिल्लाने लगते हैं। फिर जिन्वो आगे बढ़ने लगता है और फाइट वहां पर ही शुरू हो जाता है। डिस्ट्रक्शन मोनार्क भी अपना सेकंड फॉर्म ले लेता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दोनों की ही तलवारें एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ जाते हैं। सभी शैडो सोल्जर्स इधर बाकी ड्रैगन्स के साथ भी मुकाबला करते हैं। उसके बाद सभी आसमान की तरफ, गेट की तरफ देख रहे थे जो कि फटा हुआ था, लेकिन वहां से कुछ भी बाहर नहीं आया था। लेकिन हम पीछे जिन्वो को देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो गेट से अकेले ही बाहर आ चुका था। हम खुश हैं कि आप बहुत जल्दी वहां से बाहर आ गए हंटर संग जिन्वो से। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप एक मिडिल स्कूलर के तौर पर यहाँ पर फिर से वापस आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं दाढ़ी वाले चेहरे के साथ यहाँ पर वापस आऊँगा तो लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे। मुझे इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि एक इंसान तो है जो कि मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए आया है। वैसे सच कहा जाए तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप ऐसा अकेले ही कर लेंगे। लेकिन अभी जैसा मैं देख सकता हूँ आपके पैरों के नीचे हज़ारों से भी ज़्यादा शैडो सोल्जर्स मौजूद हैं। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर तो बस फ्लावर बकेट देने के लिए नहीं आए हो ना। तो आखिर रूलर्स मुझसे अब क्या चाहते हैं? रूलर्स ने आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज भेजा है शैडो मोनार्क। तो कहे क्यों ना हम किसी और जगह पर जाकर बात करें। वैसे मैंने पहले से ही एक जगह सोच के रखा था जो कि मेरे दिमाग में है, तो हम क्यों ना वहाँ पर ही चले। तो इसका मतलब है आपको आइसक्रीम शॉप पर आना था। हाँ बेशक, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाहिर है कोई वापस आकर कुछ मीठा ही खाना चाहेगा। तो आखिर ये बताओ रूलर्स मुझसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, रूलर्स हमेशा की तरह आपको बस थैंक्स ही कहना चाहते हैं। फॉर्मेलिटीज़ को भूल जाओ और काम की बात करो। क्या कुछ दिक्कत हुआ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रूलर्स आपके ताकतों को लेकर चिंतित है कि आपकी ताकत इस दुनिया को कहाँ पर ले जाएगा। आपने जितनी ताकतें हासिल की है ये दुनिया उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दुनिया की माना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। क्या आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता? हमें बस यही लग रहा था कि आप ये मानेंगे या नहीं कि आपको इतने ताकत के साथ कोई दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए। ये सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द देने वाला है कि मुझे किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाया जाए, बल्कि इससे तो ये अच्छा है ना कि मुझे सील कर दिया जाए। हाँ, वैसे ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम लोगों को अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? क्या तुम सभी
मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? मैंने जो इतनी ताकतें हासिल की है बस इसीलिए? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप इसको एक बार पढ़िए। उसके बाद वो फॉर्चून टेलर लेडी का आर्टिकल दिखाती है और प्रोफेसी की बात करने लगती है कि उनकी वजह से आखिर इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या हम इस चीज़ के बारे में बाद में बात कर सकते हैं? जी हाँ, मैं समझ गया ग्रेट मोनार्क। मैंने जो कि यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट किया है और सभी मोनार्क्स को ख़त्म किया है, बल्कि मैंने इस दुनिया को बचाया है, तो क्या मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है? लेकिन बेशक इसके लिए बहुत सारा ताकत लगा है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला है। ये मानो ऐसा है कि एक न्यूक्लियर अभी अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा सवाल है। क्या इस दुनिया के लिए मेरा कोई मायना है? क्या ये दुनिया नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ? कितना ज़्यादा बचपना भरा है। हम तभी पास से ही देखते हैं हंटर छा वहाँ से गुजर रही थी। उसके बाद भी जिन्वू को भी महसूस होता है कि अरे ये तो हंटर छा ही है ना। ये महसूस करने के बाद ही वो तुरंत बाहर निकलता है। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा कि मैं इस दुनिया में रह पाऊंगा या फिर नहीं। आखिर ये कैसी खुशबू है? क्या आइसक्रीम का गंध इतना ज़्यादा अच्छा होता है? लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पर रहने का मुझे बस एक ही मौका क्यों ना मिले। शायद से ये यहाँ पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो सभी इंसान हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, हाँ। मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगा और भी वजहों को ढूंढता रहूंगा ताकि मैं इस दुनिया में रह सकूं। हाँ? मैंने अब यही सोच लिया है। हाँ? कुछ ऐसा है जो कि मुझसे खो गया है। बार बार वो याद आता है, लेकिन जब मैं उन यादों को समेटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब मैं देखता हूँ कि कुछ भी मैं खोया नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बस एक गहरा सा गड्ढा बन जाता है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। वो जिनचुल, 4th ईयर वायलेंट क्राइम डिटेक्टिव। अरे जिनचुल, इतने गहराई से क्या सोचे जा रहे हो? शुक्रिया। अरे वैसे मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहता दुखी रहने के लिए। चलिए जाकर काम पर फोकस करते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आए थे, जिन्हें देखने के बाद वह पूछते हैं। परछाई से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आए थे। मेरा मतलब है कि परछाई जो कि नीचे से बाहर आता है और हमसे बात करने लगता है, और उसने ये कहा है कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा तो वो मुझे ख़त्म कर देगा। डिटेक्टिव जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मुझे आप जल्दी से जल्दी जेल में ले जाइए। हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम सभी ने शैडो मॉन्स्टर्स को देखा। जिनचुल यही सोच रहा था कि वो आखिर रिपोर्ट कैसे करेगा, लेकिन तभी उसे बुलाया जाता है और वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा बल्कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आवाज़ नीचे रखो, नहीं तो वो सभी बाहर ही है, सब कुछ सुन लेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ देंगे? आखिर बात क्या है? हाँ, हम उन्हें छोड़ देंगे। हम बस ये देखना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर बाहर आखिर होता क्या है। ये शायद कोई ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट ही हो सकता है। वो सभी ड्रग्स लेने के बाद ऐसे नॉनसेंस की तरह अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन ब्लड टेस्ट में नेगेटिव आया है, कोई भी ड्रग नहीं है, जबकि मैंने वो पर्सनली चेक किया है। और चलिए देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई मॉन्स्टर आता है या फिर नहीं। लेकिन अगर आ जाता है तो क्या हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए? हमें अभी वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। डिटेक्टिव वो, क्या आप भी चलना चाहेंगे? हाँ, मैं भी बस वहाँ पर साथ चलना चाहता हूँ। डिटेक्टिव्स, मैं सच में यहाँ पर मर जाऊँगा। मैं सच में यहाँ पर मर जाऊँगा। तुम बस यहाँ पर शांति से बैठे रहो, समझे? हम बस यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। मैं सच में मर जाऊँगा। अरे बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। डिटेक्टिव किम, 24 घंटे होने में और कितना वक्त है? देखने दीजिए, मेरे ख्याल से और बस 10 मिनट ही बचा है।
ऐसी बात है तो ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। किसी तरीके से तो सही, लेकिन मुझे अचानक से हवा में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। समय हो गया है। सच में? आखिर कुछ भी हो क्यों नहीं रहा? तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया है ना? हमारे लिए बातों को ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ और साफ तरीके से सब कुछ कह दो। नहीं नहीं, पिछली बार हमने साफ तरीके से उसे देखा था। वहाँ पर हम 4 मौजूद थे। आप सभी वहां से बाहर निकल कर आइए, जल्दी बाहर निकलिए। और तभी वहां से बहुत सारे शैडोज निकलने लगते हैं। वो उन दोनों डिटेक्टिव्स को पीछे पछाड़ देते हैं। हम शैडो मॉन्स्टर्स के हाथ को देख पाते हैं। जहां पर हम देखते हैं वही बेरू और उनके साथिया मौजूद थे। तीनों के तीनों सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए। वो एंट्स हंस रहे हैं। नहीं, उनकी हंसियों के बारे में भूल जाओ। आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो सभी हमसे मिलकर खुश है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन सभी चीजों से परिचित हूँ, लेकिन आखिर कैसे? आखिर तुम सभी चीजों का ऐसे पतंगड़ कैसे बना सकते हो? सभी सस्पेक्ट पूरी तरीके से मिसिंग हो चुके हैं और तुम डिटेक्टिव्स सभी हार के आए हो। और डिटेक्टिव तुम्हारे बारे में आखिर क्या? तुमने ही एम्बुलेंस बुलाया है ना? क्या तुम्हें कुछ भी याद है या फिर नहीं? आप मुझे माफ कर देना। जब मैं सेंसस में आया तब देखा कि सभी ठंडे पड़ चुके थे। बेवकूफ। चलो शुक्र है ऊपर किसी को पता नहीं चला है और इसका रिपोर्ट भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम सभी अभी अपना मुंह बंद रखना। तुम दोनों जब गॉर्गियो गैंग गए थे तब तुम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी, याद रखना। यस सर। वहाँ पर होना हो कुछ तो मौजूद था। अरे जिंजुल, क्या तुम इस केस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो? जबकि चीफ ने कहा हमें शांत रहना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बस खुद के ही कैपेसिटी से ही खोज कर रहा हूँ। अरे ये क्या? इनमें से तो बहुत सारे फरवरी और मार्च के वक्त मारे गए थे। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी आंटी एक छोटा सा रेंटल बुक स्टोर चलाती है और मेरी आंटी फरवरी और मार्च के वक्त हमेशा गुस्से रहा करती थी क्योंकि सभी बच्चों का उस समय छुट्टी पड़ जाता था। लेकिन लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काम का साबित नहीं होगा, है ना जिंजुल? नहीं, मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ याद आया है। शायद ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद हमें उस मेट्रोपॉलिटन सिटी के स्कूल को दिखाया जाता है। हम वहाँ पर सभी छात्रों को देखते हैं जिनमें जिनवू भी शामिल था। ओके दोस्तों, आज का एक्सप्लेन यहीं पर ही ख़त्म होता है। लास्ट में जो आपने चैप्टर 01 देखा वो असल में चैप्टर 180 है। सोलो लेवलिंग का ये जो सीज़न 2 है वो चैप्टर 179 में ही फाइनली एंड होता है, बट उसके बाद 20 और एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो कि सभी एंगल से स्टोरी को दिखाया गया है। बट अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी दिखाया गया है 200 चैप्टर्स, इसलिए मैं इन बाकी 20 चैप्टर्स को भी कवर अप करने वाला हूँ। वरना मुझे ऐसा लगा था कि चैप्टर 179 तक करना ठीक है, उसके बाद बाकी सारे ओवा होंगे, बट मैंने जो एक चैप्टर में देखा उतना मुझे लगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है, तो मैं सभी चैप्टर्स को भी ख़त्म करूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का एक्सप्लेन भी आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो आप सभी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ साथ प्लीज़ दोस्तों, वन डे सडनली सियोलिस का जो मानहवा एक्सप्लेन है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, तो वो आप लोग प्लीज़ देखना।
इन सभी मानहवा मांगा के एक्सप्लेन को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी मांगा देखे, वो भी मानहवा देखे, उन लोगों को भी एक अनोखा अंदाज़ पता चले। आई नो कि सभी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इस एक्सप्लेन को भी जब देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप अगर आँखें बंद करके भी बिना देखे भी आप जस्ट सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा सच में। पॉकेट एफएम जैसा फ़ील तो ज़रूर आएगा दोस्तों। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, इसी के साथ-साथ कमेंट करके तो बताना ही कि आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो में लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है।